Hello everyone. This video is only for friends and family and for educational purpose. और फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम हो गया है, 15-20 दिन हो गए मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। बहुत वक्त से एक्चुअली मैं बिजी था और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो फाइनली अब मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज भी आपको पुट कर दिया था और अभी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसके पहले जब मैंने आपको ये मैसेज ग्रुप में पुट किया था कि अब हम यहाँ से 18,000 और 16,900 के बीच में ही रहेंगे, 7 फेब को मैंने आपको वो मैसेज पुट किया था। उस वक्त हम यहीं, ये इस कैंडल थी वो, जब मैंने आपको मॉर्निंग में ये जो बनी थी मैंने आपको मैसेज किया था। उसके बाद हम 17,000 तक आए, फिर ऊपर घूम के अभी हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है और किस तरीके से वर्क होगा, तो ये जान लीजिए। जैसे कि मैं आपको नवंबर दिसंबर में ही कहता था कि अब ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन अब यहाँ से तकरीबन फरवरी मार्च तक चलेगी, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब वो हम उसके करेक्शन के लास्ट फेज में हैं। जिस तरीके से अभी यूपी के इलेक्शंस का है और उसी तरीके से बजट भी आया है हमारा। बजट के अंदर क्या डिस्कस हुआ है इतना कुछ ज्यादा है नहीं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ ओपनली उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अब वो रेगुलेट करेंगे क्योंकि 30% उसके ऊपर वो टैक्स लगा दिए उन्होंने। तो फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फार्मा सेक्टर के बारे में, हमारे निफ्टी के अपडेट के बारे में और निफ्टी आईटी के बारे में। तो यहाँ पर हम अभी वो बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसके मुताबिक किस तरीके से काम होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में अभी किस तरीके से वर्क हो रहा है और किस तरीके से। देखिए, अब जो हम लास्ट वीक में यहाँ पर ट्रेडिंग करके गए हैं, हम यहाँ पर है, हम थोड़ा नीचे गए, वहां से घूम के ऊपर आ गए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से वर्क होगा कि हम अप डाउन करेंगे। सबसे सिंपल, जैसा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखिए, अब ये हमारा एक फॉल था, जो ये वाला फॉल है। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा ऊपर आए, फिर थोड़ा नीचे गए, फिर थोड़ा और ऊपर आए, फिर थोड़ा नीचे आए। तो ये देखने में एक तरीके से हमको ये वाला जो हिस्सा है, यानी मतलब ये हिस्सा, इस हिस्से पे आप गौर करो तो आपको कोई एक ऐसा छोटा सा पैटर्न दिख रहा है ट्रायंगल टाइप का। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, क्या इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है होने की। देखो, ये अभी जो, जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका एक रीजन ये है सबसे बड़ा। ये जैसा मैं, जितना मैं अपने एनालिसिस और सब चीज से आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि एक बार अब हमको नीचे आना है थोड़ा सा, हमारे इस लेवल तक, 16,900 के लेवल तक, ताकि लोगों को ये लगे कि अब मार्केट नीचे की तरफ टूट रहा है, मार्केट नीचे तोड़ना स्टार्ट कर रहा है। और वैसे भी हमारे पास अभी हमें मार्च के एंड तक जाना है और हम इतने क्लोज पर आ गए। तो ये कितने डेज की ट्रेडिंग हो गई है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने डेज की ट्रेडिंग अभी फिलहाल यहाँ से हो चुकी है। वो है 82 डेज। ओके, 82 डेज मार्च पे। तो इस चीज को हम देख के ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि अभी हम मार्च के एंडिंग तक करेक्शन में रहेंगे। हो सकता है फरवरी के एंडिंग एंडिंग तक हम निकलना शुरू हो जाए। जिस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाए
हमारी पहली प्रोबेबिलिटी ये। सेकेंड प्रोबेबिलिटी इसके अंदर ये है कि वो यहाँ से अप डाउन करे, 18,000 जाए, फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर आए। क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना है और स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो उसको तो कुछ ना कुछ दिखाना होगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि क्या होगा, तो मैं एकदम साफ साफ आपको बता देता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, एकदम स्पेसिफिक बात करते हैं। फर्स्ट केस मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अब ज्यादा नहीं गिरेगा लेकिन स्टॉक्स गिरेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर अभी फॉल थोड़ा बाकी है। दूसरी बात यह है कि हम सीधा यहाँ खड़े हो जाएंगे और कुछ वक्त बाद धीरे धीरे ऊपर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा केस ये है कि अब यहाँ से 18,200 से लेके 16,900 या 18,000 ही पकड़ लीजिए, इस लेवल में हम घूमेंगे, नीचे ऊपर और फिर एक टाइम बाद हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो मैं थर्ड केस में हूँ। फर्स्ट केस में है कि यहाँ से हम घूम के नीचे आ जाएंगे, तो फिर नीचे आने का ये है कि वो 16,000 जाएगा, 15,000 लोग बोल रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कितना चला जाएगा, कुछ होना जाना है नहीं था। अगर हमको ज्यादा से ज्यादा नीचे भी आना है तो 16,700, ये तो 16,400 का एक लो लग गया था, वहां आधा घंटा भी निफ्टी ने काम नहीं किया नीचे और घूम के ऊपर आ गई। तो उसका इतना ज्यादा हम वेटेज नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई मानना चाहता है इस बात को तो वो मान सकता है। ये सबका अपना अपना माइंड होता है, अपना अपना एनालिसिस होता है। इस तरीके से मैं वर्क करता हूँ। मुझे लग रहा है कि अब हम इसी एरिया में रहेंगे और घूम के निकाल देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हो गया निफ्टी का। अब निफ्टी के अंदर कैसा वर्क होता है, क्या होता है, उससे ज्यादा फोकस करने से बेहतर ये है कि स्टॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया जाए, एकदम स्टॉक स्पेसिफिक जाया जाए। यहाँ 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं उनके लिए तो बात अलग है, लेकिन जो इसको होल्ड करना चाहते हैं ये तो लेके रख, ईटीएफ लेके रख लेते हैं निफ्टी का। लेकिन जो लोग अभी स्टॉक्स में वर्क करेंगे उनके लिए कैसा है। तो चलिए हम सबसे पहले आईटी के स्टॉक्स देख लेते हैं। तो स्टॉक्स की तरफ है माइंडट्री। इसको एक बार यहाँ तक फिर आना है डबल, 3,570 रुपीज। इस लेवल तक इसको डबल आना है। यहाँ जो ये घूम रहा है ना, धीरे 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 नीचे खिसका के लेके आ रहा है। आपको उसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं बताता हूँ, आप देखिए, आपको ये दिखेगा। ये देखिए, ये मूव है, धीरे 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 खींच के ला रहा है नीचे। तो यहाँ सॉरी, इस तरीके का ये मूव यहाँ पर, तो पूरा आपको ये पिक्चर समझ में आ जाएगा। ये यहाँ ऊपर खड़ा रहा, नीचे गिरा, धीरे धीरे खिसका रहा है। तो इस तरीके से ये भी है, धीरे 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 एक स्टेप नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। अब ये यहाँ से और नीचे अगर ब्रेक कर देता है, जैसे आप मानिए कि यहाँ से ये 1 2 3, ये 3 कैंडल और 1 और 2 यहाँ पर आ गया। ये यहाँ आने में कल ये कैंडल अगर ब्रेक हो जाती है तो ये आप मानिए कि ये तो आना ही है। 3,570 रुपीज या 60 रुपीज के जो भी उसका लो है, वो लो तक हमको आना है। अब इसके अंदर हम एक और इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं हमारे कंफर्मेशन के लिए। आरएसआई, बहुत से लोग आरएसआई इंडिकेटर जानते हैं, सॉरी आरएसआई लगा हुआ है। एमएससीडी देख लेते हैं। ये दोनों का जो साथ में कंफर्मेशन आता है वो एकदम बेहतरीन तरीके से है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये 50 के नीचे वर्क कर रहा है, तो इसके ऊपर जाने की तो अभी कोई प्रोबेबिलिटी ज्यादा मुझे दिख नहीं रही। दूसरी बात ये है कि एमएससीडी भी अभी बेरिश दिखा रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से एक रेड यहाँ पर बार बना है इसके अंदर कॉलम टाइप, वो और ये भी थोड़ा डाइवर्जन नीचे की तरफ दे रहा है। तो इस तरीके से मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ, ये थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पर अभी इसके अंदर ट्रेडिंग होना बाकी है। तो इसको एमएससीडी को थोड़ा निकाल देते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं टीसीएस। थोड़ी नजर टीसीएस के भी ऊपर, रिफ्रेश कर लेते चार्ट को, ये हो गया। और हाँ, इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि एक बार आपको ये यहाँ मिल सकता है इस लेवल पर, या बहुत ज्यादा आ गया तो 3,570 इस लेवल पर
लेवल पर अगर आपको आके मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये लेवल भी अब इसके अंदर ब्रेक होगा। और अगर ब्रेक हुआ भी तो वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक होके ऊपर आ जाएगा स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर गया है बहुत ये लेगर्ड मूव में है। मैंने आपसे पहले आपको एक चीज सिखाया हूँ एनालिसिस में कि अगर कोई स्टॉक बहुत स्लो गिर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको फंसा देगा। और कोई स्टॉक बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है तो वहां समझ जाइए कि वो आपको फंसा देगा। ऊपर जाना और नीचे जाने का ये एक रूल पकड़ लीजिए, आप मान लीजिए थंब रूल की तरह। तो ये जिस तरीके से एकदम स्लोली आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो मोरूबोजू कैंडल है वो काम यहाँ तक कर देगी 3630। यहाँ थोड़ा आसपास नीचे गया भी तो फिर यहाँ पे थोड़ा वो खड़े रह के निकाल देगा। इसके अंदर वैसे भी थोड़ा सा टाइम इसका भी बाकी है करेक्शन का, तो इसको भी आप देखते रहिए। इसके अलावा जो है वो है इन्फोसिस। जिस तरीके से हमने बहुत पहले बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात किए थे, तो हम इतने स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर नहीं डिस्कशन करेंगे। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छे अच्छे कंपनीज आईटी सेक्टर में एकदम टॉप की, तो हम सिर्फ उनका ही डिस्कशन ज्यादा करेंगे और बाकियों को इतना नहीं करेंगे जितने हमने वहां पर करते। अगर आप देखना है तो आप वो आईटी का वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए। जहां तक की बात है इन्फोसिस का, इसका ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट अब हो चुका है। स्टॉक का ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है आपको मैं बताता हूँ। आपको एक सेकंड रुकिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से ये ऊपर आया, यहाँ से इतना ऊपर आया है, फिर नीचे गिरा, यहाँ पर RSI भी गिरा, यहाँ से ऊपर प्राइस आई। प्राइस ने उसके प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, RSI ने लेकिन उसके एकदम टॉप पे गया और वहां से टच ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो उसने वो थोड़ा सा ब्रेक भी किया है। ये देखिए इस लेवल को अगर हम यहाँ लगाए तो देखिए उसके ऊपर थोड़ा पॉइंट दिख रहा है जो 0.0 समथिंग है, तो वहां पर RSI ने उसको ब्रेक किया है। तो ये हो सकता है, बहुत ज्यादा इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगर ये कल नीचे मिल जाता है नहीं कहीं, तो इसको आप थोड़ा गौर से सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। जैसे ये 3 कैंडल में यहाँ से ऊपर गया, मैं एरो हटा देता हूँ। यहाँ देखिए इसको जूम भी कर लेते हैं। ये 3 कैंडल है, 1 2 3, 3 कैंडल में ऊपर गया, एक कैंडल यहाँ बन गई। उसके बाद अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इस कैंडल के लो को या फिर इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, तो ये पकड़ लीजिए आप ये शेयर यहाँ तक आएगा, इस कैंडल तक। इस कैंडल का प्राइस, इस कैंडल का प्राइस जो है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, 1665 रुपीज। ये इस लेवल का लो है, 1665 रुपीज। तो ये बेस्ट है हमारे लिए कि इसको यहाँ तक रुक जाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपको लगता है यहीं से ये घूम रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ आया है, नीचे लो बनाया और नीचे यहीं से घूम रहा है, फिर आप इसको बाय कर लो, क्योंकि कुछ ही वक्त में ये पूरे मूव को खत्म करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि निफ्टी का, हाँ, मैं आपको वो बता देता हूँ इंडेक्स आईटी का। निफ्टी आईटी की देख लीजिए, हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स को बता रहा हूँ। जिस तरीके से ये यहाँ से नीचे आ रहा है ना, अगर कल ये यहाँ ब्रेक नहीं करता है नीचे, ये वाले इस कैंडल को 34,189.65, इसमें ऐसा होता है इस एनालिसिस में एग्जैक्ट पूरा अमाउंट लेना होता है। अगर 1 रुपए से भी शेयर नीचे ब्रेक हो जाता है मतलब ब्रेकआउट है वो, यानी ब्रेक डाउन है, सॉरी। तो यहाँ पर इसको अगर ये कल ब्रेक कर देता है डाउन के साइड तो ये लेवल आएगा। फिर अगर ये लेवल आएगा तो इन्फोसिस के अंदर भी ये लेवल आएगा। चार्ट एग्जैक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसकी चाल एग्जैक्ट दिख नहीं रही। ये देखो ये कंसोलिडेशन, ये ऊपर, बस यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया फिर एकदम से धड़कनी से गिर गया। तो वैसा दिख नहीं रहा है आपको। ये देखिए प्रोसेस के अंदर बताया था, दिख नहीं रहा आपको, खड़ा हुआ है, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया फिर और ऊपर गया। बस उसमें कि वो ज्यादा ऊपर जाके नीचे आके थोड़ा ऊपर गया था, यहाँ ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, फिर धड़कनी से गिर गया। तो चार्ट रिलेट कर नहीं रहा है, एकदम एग्जैक्ट कर रहा है, बस एक मूव यहाँ के अलावा। तो आप इसको ध्यान देते रहिए, निफ्टी का इंडेक्स भी देखते रहिए और यहाँ पर गौर रखिए, अगर ये कल यहाँ ब्रेक नहीं करता है 1665 रुपीज को नीचे,
तो फिर वो आ जाएगा 1665 अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता है कल तो। ओके, तो ये हो गई इन्फोसिस के बाद माइंडट्री, टीसीएस, इन्फोसिस देख लिया। अब देखते हैं कौन सा है, एम्फेसिस है हमारे पास, वो भी अच्छी कंपनी है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छी तरीके से इसके अंदर वर्क हो रहा है। आई थिंक इसका टाइम अभी बाकी है करेक्शन का, कि इसका टाइम यहाँ से काउंट होगा। ओके, यहाँ से अगर कितने 97 डेज हो गए इसको, 97 डेज अगर इसको हो गए हैं तो उसका जो भी अभी टाइम बाकी है तो आप समझ लीजिए 1 महीना। और ये स्टॉक के अंदर 1 महीना इस लेवल पर वर्क करना मतलब थोड़ा खतरे वाली बात है। इसके अंदर हो सकता है कि एक बार हम ये लेवल को टच कर जाए नीचे वाले, अगर वो वहां पे ज्यादा फॉल आता है तब हो सकता है हम ये नीचे के लेवल को टच कर ले। इसका थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं चार्ट के बैकग्राउंड किस तरीके से है। ओके, इसमें हो सकता है कि हम यहाँ नीचे आ जाए, क्योंकि हम अगर इस पूरे एरिया का रिट्रेसमेंट लगाएंगे ना, ये जितना जितना बड़ा यहाँ पर मूव आया है उसको देखिए, मैं आपको रिट्रेसमेंट लगा कर बताता हूँ। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, हमको ना थोड़ा एनालिसिस को एकदम पीछे से देखते हुए आना होता है। देखिए, अगर इस पूरे एरिया के रिट्रेसमेंट लगाए तो भी 23% ऑलमोस्ट यहीं आएगा इसका। 38 तो मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, 23 भी आया तो वो यहीं इसका कहीं कंप्लीट हो जाएगा 23%। ओके, और अगर हम इसको इस लेग से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो देखिए इस लेग के अंदर यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अभी ये 38% पे टच करके गया है। अगर एक बार टच करने आता है तो मतलब फिर वो यहाँ तक तो इजीली टच कर जाएगा। जी, तो इस चीज के एम्फेसिस में प्रोबेबिलिटी है कि एक बार हम इसको नीचे आ सकते हैं। फिर भी देखते रहिए किस तरीके से इसमें वर्क होता है। अगर यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है और एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है कैंडल का, जो लेवल है 3195 रुपीज, तो अब समझ जाइए कि हम ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गए चलना। और इसके अलावा जो हमको कंपनीज देखनी है, कोफोर्ज, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। आपको लग रहा होगा मैं इतने कॉस्टली कॉस्टली स्टॉक्स बता रहा हूँ, तो वही स्टॉक्स कॉस्टली होते हैं जो अच्छे होते हैं, वरना जो आज 1 रुपए में 1.5 रुपए में मिल रहे हैं उनके अंदर पहली इतनी प्रॉब्लम है। वो तो किस्मत चमक जाती है, किसकी लकी से ले लेता है कोई और वो भागना शुरू कर देता है बहुत खतरनाक स्टॉक, या फिर कोई 5-5 साल होल्ड करता है और वो स्टॉक निकल जाता है ऊपर। तो उस तरीके से वर्क होता है। अगर आप 5 साल स्टॉक होल्ड कर सकते हैं तो चुनिए ढूंढिए, मिल जाएगा आपको कोई ना कोई। तो इसके अंदर भी सेम यही बात है कि यहाँ पर एक बार अब हम ये वाले लो को यहाँ पर रिटेस्ट कर सकते हैं, जो 4371 का लो है, इसको हम यहाँ रिटेस्ट एक बार कर सकते हैं। इसके अलावा हमको देखना है विप्रो। हाँ, विप्रो विप्रो सबसे बेस्ट कंपनी है अपनी। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, अगर कल ये लेवल ब्रेक हो जाता है 554 रुपीज डाउन साइड में, तो अगर वो ब्रेक होने का मतलब यानी अगर वो वहां नीचे जा भी जाता है 554 रुपीज के और ऊपर आपकी क्लोजिंग हो जाती है, तो भी आप समझ जाइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है कि वो ये लो तो आएगा ही आएगा। और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर तो 90 to 95% इसका चांस बन जाते हैं कि वो यहीं आएगा। तो ये हो गया है। और इसके अलावा जो हमको स्टॉक देखने हैं वो है HCL टेक्नोलॉजीज, HCL टेक। इसने सी को एकदम स्पीडली ब्रेक किया है। अगर ये स्पीडली ब्रेक हुआ है इसका मतलब ये 3 लेग में आएगा, ये 1 2, और अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गया मतलब ये इस लेवल को रिटेस्ट मारेगा डबल। या हो सकता है ये लेवल ना, ये लेवल भी रिटेस्ट हो जाए इसके अंदर, ये वाली। हाँ, हो सकता है कि ये लेवल भी रिटेस्ट हो जाए इस लेवल के पास में 1054। यहाँ हम एक लाइन लगा देते हैं कि हमें बाद में जब भी हम एनालिसिस करें और तो भूल ना जाए। 1054 इस लेवल तक
अगर वो यहाँ से, यानी ये प्रोबेबिलिटी कब है इसके आने की, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो ये वाली लेग है ना इसकी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर ये यहाँ से घूम के 62% यानी 1247 रुपीज के लेवल को टच नहीं करता है, इस लेवल पर अगर नहीं आता है और वहीं से जहाँ पर अभी है यहीं से कहीं घूम जाता है और नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो आप समझ लीजिए फिर 1054 रुपीज का लेवल आपको देखने मिलेंगे। और वैसे भी इसके अंदर अभी टाइम बाकी है, एक डेढ़ महीना बाकी है, तो भी छोड़ दीजिए इसको, देखेंगे बाद में। और इसकी टाटा कंसल्टेंट हो गया, विप्रो हो गया, और भारतीय एयरटेल है, भारती इसके अंदर अभी थोड़ी इसकी करेक्शन चल रही है। ओके, ये आपको इस लेवल तक मिल जाए 680 रुपीज के लेवल तक तो अच्छा है। ये हो गया। इसके अलावा एम्फेसिस हो गया, साइंट करके एक कंपनी है, वो बहुत मुझे पसंद है एक्चुअली ये कंपनी। इसका जो वर्क है ना वो बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था कि यहाँ से ही निकाल देगा ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने घुमा के रिटर्न नीचे की तरफ यहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ से ये ऊपर आया है वो उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि देखिए ये जो रिट्रेसमेंट हुई है थोड़े से छोड़ के गया है। तो यहाँ देखिए आप 60, ये प्राइस थी 1007 और ये 1015, मतलब यहाँ से वो 8 रुपए भी ऊपर आ जाता तो पूरा हमारा ये जो था चार्ट का स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारी बाइंग हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 रुपए से 7 पॉइंट से उसने उसको छोड़ा और अब वो नीचे आ गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 लेग में ये वर्क हो गया। तो यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर खींच के लेकर चल जाएगा। इसको वीकली में देखते, वीकली में कहाँ तक आता है, क्योंकि ये देखिए ये ना पहले बहुत बड़ी करेक्शन से अभी बाहर आया है, ये टाइम में बहुत बड़ी करेक्शन से बाहर आया है। तो जहाँ पर ये आ गया है, तो अगर इसको बहुत ज्यादा आना होगा, बहुत ज्यादा, तो 830, यानी यहाँ से 40 50 पॉइंट्स का फॉल, वरना ये यहीं पर कोई 5 10 पॉइंट का फॉल दिखा के खींच लेगा ऊपर। इस तरीके से भी इसमें हो सकता है वर्क। या इसके पूरा एक बार हम यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट ही लगा लेते हैं। ओके, ये वाले लेग की रिट्रेसमेंट जो है 50%। ओके, यानी 820 830 वाला जो हमारा टारगेट है वो हिट हो सकता है। ये जिस तरीके से इसमें फॉल है इसमें दिखाई दे रहा है कि ये हिट हो सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसका हाई जो है 1 4 है। ओके, 1 2 3 4 6 9 9, ये यहाँ 830 तक नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, ये इसका 830 का आने के चांसेस 10% है। ये यहीं कहीं से, यहीं कहीं सपोर्ट लेकर जहाँ उसने अभी लिया है यहाँ से 5 10 पॉइंट नीचे और सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ घुमा देगा। तो अगर यहाँ से ये वाली कैंडल अगर आपको दिखता है कि ब्रेक हो रही है, ये हैमर अगर काम कर कर जाता है ना, तो समझ लीजिए लो बन गया। एक बार घूम के वापस रिटेस्ट कर लेगा इसी लो को तो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कि ये हैमर ही काम कर जाए। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं देखने में गलती कर दिया था। और इसके अलावा जो हमें देखना है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट के, हाँ इसका भी चार्ट अच्छा ही है, ये थोड़ी कॉस्टली कंपनी भी है। मैं पहले इसको देखता था क्या इसमें ऐसा क्या है, पर पता नहीं 4100 के इसके रेट पहुंच गए। इतना क्या अच्छा वर्क होता है कंपनी का मैं खुद नहीं जानता हूँ ज़्यादा डिटेल में। मैं फंडामेंटल पे एक्चुअली ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ। और इसका हाँ जो उसके सीईओ है ये थोड़े अच्छे हैं माने। तो ठीक है, आईटी के लिए ये इतने स्टॉक्स अभी ये आई थिंक मैं समझता हूँ अच्छे हैं। और जो है मुझे कुछ लगा इसके बाद में, तो आप वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने आपको सब डिटेल में बताया है। एक टाटा कम्युनिकेशन की स्टॉक देख लेते हैं बस लास्ट, उसके बाद हम हमारे फार्मा की तरफ चलते हैं। फार्मा पे भी हमें देखना है सब चीज़ें।
इस तरीके से इसमें है मूव। आप समझ लीजिए कि ये भी एक इसका बॉटम क्रिएट करने पर है। मतलब ये फाइनली यहाँ तक अगर आ जाए, इस लेवल तक 1234, तो बेस्ट हो जाएगा। जो ज्यादा से ये 1200 आएगा, यहाँ तक 50 रुपए का फॉल है इसके अंदर, क्योंकि ये जितने हैं पूरे फॉल्स, यहाँ से फॉल्स नहीं, यहाँ का जो फॉल आया है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो उसके अंदर है कि एक बार थोड़ा और नीचे दिखाएगा। जैसे कितने लोगों को ये चीज नहीं समझ आती, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोगों को समझता है उनके लिए मुझे ये चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो अब इसको हम किस तरीके से लेते हैं, क्या करते हैं, कि कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस खुद जानते हैं, तो खुद भी समझ जाएंगे सब चीजें इसके अंदर। और बाकी अपने खुद का एनालिसिस, आपके जो अगर किसी का फंड मैनेजर होगा या किसी का बैंक के अंदर कनेक्शन रहते हैं, वहाँ का जो मैनेजर रहता है वो हमको बताते रहता है स्टॉक्स और ये सब, तो जिसके वहाँ पर कांटेक्ट है वो वहाँ से जान लेता है। तो ये बेस्ट चीज़ है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अभी फार्मा की तरफ, थोड़ा फार्मा के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सन फार्मा से, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है फार्मा की वैल्यूएशन में। ओके, क्या हो गया चार्ट को, अब हमको ये दिख रहा है कि ये वाह, यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा मूव आ गया। ये भी आप देखिए, मैं चार्ट को जरा जूम आउट करता हूँ, मंथली कैंडल पे लेके जाऊंगा, फिर आपको दिखेगा पीछे दिख रहा है। हो गया, वो आ गया करेक्शन में। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ना, ये करेक्शन में, तो इसको लेना भी रिस्की है। ये जब तक ये, मैं तो इसको अभी बोलता हूँ कि अगर ये किसी को नीचे नहीं मिला है तो इसको अभी हाथ डालना ही बेकार है इसके अंदर। बहुत से स्टॉक है, अगर कुछ छूट भी जाता है तो छोड़िए, एक बार इसका बस ये हाई ब्रेक होने दीजिए। क्योंकि एक बार ये ब्रेक हुआ 1001, जो कौन सा भी, ये कौन सा है, 1200 का हाई जो है ब्रेक हुआ, वो एक बार वापस रिवर्स आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया तो सीधा भागता भागता चला जाएगा, आएगा रिवर्स आएगा। वो एक बार जब रिवर्स आएगा उस टाइम फिर उसको खरीदेंगे। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा हो सकता है कि और कौन सा स्टॉक है, सिप्ला। इसके अंदर तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से मूव आ गए हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं इसका चार्ट देख रहा था, हाँ, थर्सडे के लिए। अगर ये यहाँ से अभी अब निकालना स्टार्ट कर देता है ऊपर की तरफ, इस हाई को ब्रेक करके, तो समझ जाइए कि निकल गया। वरना फिर ये आपको इस लेवल तक 925 के लेवल तक मिल सकता है नीचे। और इसमें फार्मा में है औरोबिंदो फार्मा, ये एक अच्छे लेवल्स पर है लेने के लिए। यहाँ डाउन साइड में, ये भी बहुत टाइम से पहले के करेक्शन में है, तो इसके चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। यहाँ से ये वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4, अगर ये लेवल 740 रुपीज का लेवल नेक्स्ट वीक में ब्रेक हो जाता है, या उसके नेक्स्ट वीक में भी ब्रेक हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ये समझ जाना आप कि ये बॉटम क्रिएट हो गया यहाँ के नीचे के, क्योंकि इसके अंदर यहाँ वीकली में डाइवर्जेंस है, और वीकली के डाइवर्जन बहुत ज्यादा वर्क होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा इसके अंदर टाइम रह गया होगा, 1 1.5 महीना ऊपर के ब्रेकआउट के लिए। लेकिन यहाँ पर लेना, जो प्राइस हमको बेस्ट मिल रही है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ, हमको प्राइस अच्छी मिल रही है स्टॉक की। जैसे ये 2016 से ये स्टॉक करेक्शन में तकरीबन 6 स्टॉक करेक्शन में। और समझिए कि अगर ये यहाँ से निकला ना, तो बड़ा ही धमाका करेगा निकलने के बाद। कोई स्टॉक जो 8 8 साल के करेक्शन से जब बाहर निकल रहा है, तो अच्छा ही ऊपर का धमाका करेगा। और देख लेते हैं लुपिन। लुपिन के वैसे भी बहुत न्यूज है फॉरेन में, उसको वहां पर अब वो क्या बोलते हैं, लाइसेंस जो होता है वो नहीं मिल रहा है। और वैसे ही स्टॉक को अभी थोड़ा इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये अभी ये कुछ जो भी बना रहा है ना पैटर्न, इस तरीके से मंथली में, एक्चुअल में अपन मंथली कैंडल देख रहे हैं जिसमें ये वर्क हो रहा है, ये इतना अच्छा नहीं है।
इसको इग्नोर कर दीजिए। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर डालते सिंह नाम आ जाता है। हाँ, ये आपको थोड़े अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। जहाँ आप जिस तरीके से ये करेक्शन हो रही है, सन फार्मा में ऐसी करेक्शन हो सकती है। जिस तरीके से दिख रहा है ना, ये नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये घूम के वापस यहाँ करेक्शन करेगा, तो यहाँ लेने से बेहतर है एक बार इसको घूम के वापस करेक्शन में आने दो। जब तक दूसरे स्टॉक्स पे फोकस करो। बहुत स्टॉक है, 6,500 कंपनी में है मार्केट में, कहाँ टेंशन ले रहे हो इतना। अगर ये यहीं से ऊपर अगर घूमता है, यहाँ से आप देख लीजिए उसको, यहीं से अगर ये ऊपर की तरफ घूमता है तो ये निकाल देगा, एक दिन निकाल देगा कोई भी। और इसी तरीके से है। तो फार्मा के अंदर ना इतने अच्छे अच्छे कुछ स्टॉक्स मुझे दिख नहीं रहे अभी फिलहाल में। ये पहले से बहुत करेक्शंस में है। पोलो हॉस्पिटल, शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर ट्रेड लेना ही लोग समझते हैं कि बेहतरी है। फिर वैसे भी स्टॉक जो करेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे 5-5 साल करेक्शन में रहे तो बेचारे जिसने लिया उसका तो कुछ फायदा ही नहीं होता। बैठता है बेचारा बेचारा, अब भागेगा तब भागेगा करके परेशान हो जाते हैं। इसकी करेक्शन ये यहाँ से शुरू है। हम यहाँ की जो करेक्शन इसकी है, तो आपको एक बार ये इस लेवल तक आ सकता है, 4,214 रुपीज। 4,200 पकड़ लीजिए, वो लेवल तक आपको ये मिल सकता है स्टॉक नीचे की तरफ। उसमें भी अभी टाइम बाकी है। थायरो केयर देख लेते हैं। फार्मा में थायरो केयर, ओके। थोड़ा सा इसके बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं इसको। अगर ये यहाँ आ जाता है, तो अभी तो इसमें रिस्क है थोड़ा सा ट्रेड करने में इसमें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ही ब्रेक करके एक बार इस लेवल को रिटेस्ट कर ले। 855, अगर ये लेवल रिटेस्ट होता है तो आप समझ जाइए फिर कि ये और बहुत लंबा टाइम लगा देगा निकलने के लिए ऊपर। तो इसमें भी पैसा अटका के कुछ फायदे की बात है नहीं। लेकिन अगर ये 900 से आता है और यहीं से ऊपर घूमना शुरू कर देता है, तो फिर आप इसको देखना एक बार, इसको यहाँ से घूम के इस लेवल को 900 एंड 1000 ही पकड़ लीजिए, पूरा 1000 के लेवल के ऊपर आने दीजिए। फिर इसके ऊपर हम देखेंगे, ध्यान देंगे ट्रेडिंग करने के लिए 1000 के लेवल के ऊपर। और इसके अलावा जो है वो कैडिला हेल्थ केयर, हाँ कैडिला एक और अच्छी कंपनी है। ये कंपनी के पास इतनी अच्छी अर्निंग्स होती है, ये होती है, फिर भी ये कंपनी पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े करेक्शंस में है। वो अंदर की बात वो ही जाने कि सब क्या चलता है फार्मा कंपनी में। देखिए ये भी कितने लंबे टाइम से करेक्शन में कंपनी। यहाँ पर आया था जो कि 2017, 2017 से अभी तक करेक्शन नहीं है, बाहर ही नहीं निकली। इसको भी इग्नोर कीजिए थोड़ा। तो ठीक है, वेलकम लाइब्रेरी देख लेते, लेबोरेटरी। इसके अंदर मूव लग रहा है थोड़ा कि आ सकता है, या ये स्टॉक है आपके लिए। तो एक वो हो गया सिप्ला, वेलकम हो गया हमारे लिए। और हमारे लिए कौन सा स्टॉक था जो अच्छा था, हमने देखे थे, प्रो फार्मा था, हो गया। ये एल्कम लेबोरेटरी एक ये हो गई है। ये भी आपको ये यहाँ से जिस तरीके से फॉल आ रहा है, एक बार यहाँ मिल जाए बहुत अच्छा है, 3,385 रुपीज के लेवल तक ये भी ऊपर घुमा देगा। तो आईपीसीए लैब देख लेते हैं इसके अंदर एक। हाँ ये भी एक अच्छी बाइक है, ये जिस तरीके से है, मैं इसका चार्ट ऑलरेडी पहले ही देख चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एक अच्छी बाइक है आपकी, इसको ले सकते हैं। कि इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, 964 रुपीज का स्टॉप लॉस है। और किसी ने 960 भी लगा दिया तो फिर 960 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और 993 पर है, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस है। गेन तो इसके अंदर बहुत बड़ा है ऊपर का। और एक बार निकल जाते हैं तो फिर तो ऊपर कहाँ रुकेगा, कहाँ घूमेगा, वो तो हम जानते ही नहीं।
ओके, तो ये हो गए कुछ आईटी के, कुछ फार्मा के, कुछ अदर स्टॉक देख लेते हैं जो मुझे पता है, जिनके हिसाब से एक ऑनकॉर है, ये एक अच्छी कंपनी है, और जिस तरीके से इसमें वर्क है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। यहाँ पर ये भी वर्क कर रही है क्योंकि ये बहुत बड़े पहले पुराने करेक्शन से ऊपर आया था और फिर ये छोटे टाइम में करेक्शन कर रहा है, तो ये भी एक अच्छे लेवल पर है। बाइंग के अगर मिलता है तो ले लीजिए यहाँ पर इसको। इसके अलावा जो हमको देखना है, ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है एक्चुअली। लोग कह रहे थे जोमेटो के बारे में बताइए, मुझे एक दो के मैसेज आए हैं जोमेटो को। देखिए जोमेटो का एक्चुअल कैसा है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और अब तो उसका इतना बुरा हाल है। देखिए जहाँ वो लिस्ट हुई थी 80 रुपए पे बेचारे को लाके छोड़ दी, कितना बुरा हाल। तो अभी ये इनसे दूरी रहिए, इस स्टॉक से। कब कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे ट्रेड में आएंगे तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा, बताऊंगा आपको। और इसकी तरीके से जोमेटो हो गया, ये बर्गर किंग हो गया, ये जो स्टॉक्स है अभी, ये इनमें अभी ट्रेडिंग करके कुछ इतना फायदा है नहीं इनको अभी, ना ही लिए तो अब बेहतर है मेरे हिसाब से। बर्गर किंग थोड़ा सा अच्छा है जोमेटो से, फिर अभी इसको थोड़ा इग्नोर ही करिए। और इसकी तरीके से पेटीएम के बारे में पूछ रहे थे, अरे पेटीएम को तो हाथ ही मत लगाओ, वो कहाँ नीचे जाके रुकेगा अभी तो कुछ आइडिया ही नहीं है उसके बारे में किसी को, कि इसके अंदर कहाँ नीचे का स्टॉप आएगा। तो लोग बोल रहे थे कि हाँ एक एनालिसिस है उसके हिसाब से कि ये जो है वो लेगर्ड मूव है। अब अब आपको लग रहा था ये लेगर्ड मूव है, लेकिन देखो क्या हुआ, 1300 का भाव 900 का हो गया। लेगर्ड मूव से कुछ नहीं होता, एक्चुअल होता है कि भाई आप क्या चीज पे वर्क कर रहे हो, किस तरीके से वो चार्ट आपको बोल रहा है, बता रहा है। ओके, और इसके अलावा आईआरसीटीसी है, अभी ये भी करेक्शन में ही है। आईआरसीटीसी एक बार ये यहाँ तक 792 रुपीज तक आ सकता है, या 95 रुपीज पकड़िए, 795 तक आ सकता है नीचे। अभी 830 पे ट्रेड हो रहा था स्टॉक। तो ये सब चीजें है, ध्यान रखिए चार्ट्स का। और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, 1 डेढ़ महीना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको नवंबर दिसंबर के वीडियोस में बोला था कि हमको एक बहुत ऊपर की रैली का क्या कुछ लग रहा है, तो वो मैं आपको सबको बाद में बताऊंगा, उसका सब कैसे सब वर्क होना है क्या है। तो यहाँ पर ही हम अब आज के हमारे वीडियो को एंड करते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं जब भी, अब कोशिश करूंगा बराबर टाइम टू टाइम वीडियो बनाने का, और साथ में जुड़े रहेंगे, स्टॉक देखेंगे, और जिस तरीके से वर्क हो रहा है वो सब देखते रहेंगे। ओके, चलिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।